मैं रविंद्र डवास। देखिए, बाजितपुर गांव का जो मुद्दा है वो चल रहा है, बवाना का भी चल रहा है। सारे गांव कुल मिला के गलत पॉलिसी से दुखी हो रहे हैं। बाजितपुर का मुद्दा है डीडीए के खिलाफ। डीडीए ने ग्राम सभा की ज़मीन पे अपनी कब्जेदारी दिखाई है, उसके लिए गांव ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि इनको भाई को एक बार दिखाए, ये बाजितपुर ही गाँव है। आप इस साइड में दिखा दो, ये तो जा रहा है भाई बवाना की साइड में रोड, और ये इधर चलेगा कटेवड़ा की साइड में। तो टीम के प्रमुख मेंबर हमारे साथ, इन्होंने स्पोर्ट्स अपने लिए सहायता, स्पोर्ट या साथ कुछ भी कह लो, आसपास के गांव के लिए कल से शुरू कर दिया है, जो पिछला कल गया है। तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला है, क्योंकि कई कहते हैं कि गांव इकट्ठे नहीं होते। तो ये जो पीछे पंचायत बैठी है, ये सारी गई थी, टीम के मेन मेंबर हमारे साथ। तो इनसे पूछेंगे कि गाँव का रिस्पॉन्स क्या रहा, इनके साथ कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। राम राम भाई साहब। राम राम। नाम के साहब? सतपाल ठाकरान जी। आगे आगे ना, ठीक है। तो सतपाल जी, कल टीम के साथ आप भी थे? तो मैं मॉनिटरिंग और जो है टीम की सूचना मेरे को मिलती रह रही थी। ये रिजल्ट दिया इन्हें? देखो जी, हम नांगल, हरेवली और दरियापुर गए, तो हमें वहाँ से ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है कि आप आगे बढ़ो, और बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया कि आप आगे बढ़ो और हम एक आवाज़ पे साथ रहेंगे जी आपके। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हरेवली में गई और ओचंदी में? हाँ जी। और तीसरा काम कौन सा था? हरेवली, दरियापुर और नांगल, 3 गाँव। हरेवली, दरियापुर और नांगल। हाँ जी। ठीक है। तो रिस्पांस बढ़िया मिला? रिस्पांस बढ़िया मिला। उन्होंने सलाह दी, जिसका जो भी अनुभव था उसी तरह की हमें सलाह दी, और उसको आके फिर हमने उसको कार्यान्वयन भी किया दोबारा से। मैं अगला सवाल पूछूंगा। देखिए भाई, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 गाँव से इन्हें सपोर्ट मिल चुका है, जैसे कि आपको ये तस्वीरों में दिख रहा होगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन से गाँव के और कौन कौन से आदमी बैठे हैं। सम्माननीय आदमी हैं, अपने गांव की लड़ाई में रहते हैं शामिल, लेकिन अब इन्होंने सोच लिया कि अकेले के नहीं लड़ेंगे, साथ में और भी गांव इकट्ठे होंगे। तो इन तस्वीरों को देख के या इस मैसेज को देख के और भी जो गांव वाले इनकी मदद के लिए या अपनी मदद के लिए, आपकी मदद इसलिए होगी कि कल को इनकी ज़रूरत आपको ही पड़ेगी। तो अगर इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हो तो सीधे दरिया यहाँ पे आइए, ठीक है, गांव में, और इनसे संपर्क कीजिए, सीधे के सीधे जुड़िए और साथ दीजिए भाईचारे का, तभी कुछ बचोगे। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है साहब, आपके हिसाब से इस मुद्दे पे, ठीक है, कैसे लड़ोगे? कुछ लड़ाई का हिसाब किताब बताओगे? देखो जी, हम प्रशासनिक तौर पे, कानूनन तौर पे, सामाजिक तौर पे हम हर तरीके से हर मोर्चे पे तैयार है। हमारी टीम पूरे ग्राम देहात के समर्थन जुटाने के लिए है। प्रशासनिक हमारे कागज तैयार किए जा रहे हैं, और कानूनन भी और राजनीतिक भी जो है, हम इसमें हम हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहाँ से हमें सहायता मिलेगी जी। तो मतलब कुल मिला के मैं कह सकूँ चारों तरफ तक घेरने की तैयारी? बिल्कुल जी, हर दरवाजे पे, हर प्रशासन के पास जहाँ से भी सहायता मिल सकती है, जो सहायता का आश्वासन देगा, और लोग सहायता कर भी रहे हैं, हम हर किसी के पास जाएंगे। ये जमीन हमारी है, और इस जमीन पे हम खेलते आए जी क्रिकेट, फुटबॉल, और यहाँ पे हमारा मंदिर रहा है। अब हम अपने बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह नहीं छोड़ेंगे क्या? अच्छा, ये बताइए मेरे को कि कई बार क्या कहते हैं कि आपकी इस मैटर में भी और भी जो गांव के होते हैं मैटर, डीडीए के, ग्राम सभा के, तो सरकारी जो तत्व होते हैं, ठीक है, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं, तो वो गलत जानकारी दे के ये पूछते हैं कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है, इसको साबित करो, ठीक है, समझ रहे? हमने ट्रैक गलत उड़ा दिया, ठीक है, और आप बिल्कुल ठोक के कह रहे हो कि ये ज़मीन हमारी है। बातों में मेरे ख्याल से फ़र्क आ गया। देखिए, मैं थोड़ा इसकी भूमिका बताता हूँ। सन 2015 में नजीब जंग के हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है एक कानून लेके आए कि ग्राम सभा की सारी जमीन राजस्व विभाग को चली गई। तो उस राजस्व विभाग ने हमारे गांव की जमीन एक्वायर की, दिल्ली में और जगह की भी एक्वायर की होगी। जैसे ही कोर्ट में गए तो उन्होंने उसको गैर कानूनी करार दिया, और सरकार को 10,000 का जुर्माना लगा। तो सरकार को तो 10,000 का जुर्माना लग गया, जमीन भी वापस चली गई, कानून भी निरस्त कर गया, पर हमारी जमीन तो सरकार हड़प करके मुस्कुराते हुए। तो वो कानून कहाँ से हुआ जी? वो जब कोर्ट में इनवैलिड हो गया तो एक्विजिशन कहाँ से इनवैलिड होगा? अब बात आई सन 2018 की। पहले राजस्व विभाग को गैर कानूनी ट्रांसफर हुआ है, और सन 2018 में राजस्व विभाग से डीडीए को। तो ये सारा सरकार गलती कर चुकी है, उसको छिपाने का, टालने का भरपूर प्रयास हो रहा है, और ये गांव की एकता, भाईचारा अब की बार जो जाग चुका है जी। अब की बार सरकार को ये चीज टालने नहीं देंगे जी, वो छिपा नहीं पाएंगे जी। अब की बार बोले कि जवान घबरू आ गए, चश्मे लगा गए हैं, अनुभवी भी है जी सारे। ठीक है। हाँ। अच्छा भाई, एक और जानकारी दूंगा। सब एक बात बताओ, एक पैटर्न है, थोड़े दिन तक थोड़ा सा वो पैटर्न है चलन मारा है, फैशन लगा लो,
ठीक है, या चालबाजी लगा लो, साजिश लगा लो। मैं शुरू हो जाता हूँ जैसे कि कंजावले थे, उसके पीछे लग गया साउदा, साउदे में जजे कॉलोनी आई, कंजावले में, ठीक है, और इसके सुल्तानपुर के बीच में खत्ता डाल दिया, उस साइड में फैक्ट्री एरिया ला दिया, और बवाना आ जाओ, बवाना जजे कॉलोनी ला दी, फैक्ट्री ला दी, एक बवाने के ऊपर का वो ब्रिज वगैरह लगाड़ा है, उससे सारी मार्केट खत्म हो जाएगी। आपके गांव में ये सिस्टम चला दिया, ठीक है। ये जो सारी गलत पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं, पहले ये बताओ ये पॉलिसी गलत है कि नहीं, सारी की सारी? देखो जी, पॉलिसी जहाँ जन भावना का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, वो गलत है। इसका एक ही कारण है, जो गांव का आदमी है वो एक नहीं है जी। अब जैसे कोई ये पुनर्वास कॉलोनी है, ये तो सब बाहर से आए हैं, यहाँ के लिए कोई पॉलिसी नहीं आती। ये पार्क में इन्होंने जहाँ जाते हैं सरकारी भूमि पे, वहाँ तो सरकार योजना को ही खत्म कर देती है, और ये हमारी जमीन पे ये सारी योजना हमारे ऊपर लागू होती है। कहीं ना कहीं जो कमी जो होती है हमारी जागरूकता की, हमारे भाईचारे की कमी है जी। और ये चीज़ आज गाँव ने महसूस कर ली है। जब लास्ट में मंदिर पे भी अटैक हो गया भाई, तो अब जो है पूरी तरह से तैयार है, उत्साह में है, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जो समय बताएगा जी वो। ठीक है, थोड़ी जानकारी दूंगा। देखो भाई, इस गांव का सिर्फ मंदिर ही नहीं है, 726 बीघे और कुछ बिस्से जमीन है, ठीक है, इतनी बड़ी जमीन है। आप देखिए कितने किले हो गए। इस जमीन को बगैर इस गांव की कोई भी रजामंदी, राय नहीं ली, कुछ नहीं, बस तुरंत आए, अपने बोर्ड लगा दिए और कह दिए भाई ये जमीन हमारी है। ये हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने जजे कॉलोनी की बात करी, ठीक है, और हम हो गए। अब हमारे साथ क्या चल रहा है कि भाई पहले तो ये जो DDA के अधीन से हमारी ज़मीन ले रहे हैं, उसके बाद जैसे कि पीरागढ़ी के आसपास का एरिया है, वहाँ पे क्या चल रहा है कि पहले उनके साथ भी यही किया था। पहले किसी न किसी हिसाब से ग्राम सभा की ज़मीन ले ली, उसके बाद उनके घरों में घुस गए, घरों के आगे नोटिस लग गए कि भाई टैक्स भरो। तो आपको लगता है कि कल ये अगर यहाँ पे विरोध नहीं हुआ तो हमारे घर में भी घुस सकते हैं? बिल्कुल जी। ये जो है जहाँ पर भी हमारी एकता नहीं होगी, धीरे धीरे अब जो है छोटी छोटी जगह पे जिनको हम लगता था ये हमारे सार्वजनिक इस्तेमाल किए, बाग थे, पेड़ थे, तालाब थे, सारी चीज़ें थी, हर जगह बोर्ड लग चुके हैं। जो कानूनन काम है प्रक्रिया से वो सरकार करे, और जहाँ लोगों की भावनाओं से, लोगों की सुविधाओं से, आने वाले समय में सोचिए क्या हमें चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। अगर यहाँ कुछ सुविधा होगी, स्टेडियम होगा, हो सकता है 4 साल बाद कोई बच्चा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल ले, उसके 4 साल बाद कोई जो है नेशनल लेवल पे खेल ले। यहाँ स्टेडियम होगा तो जी वो स्पोर्ट्स में भी आ जाएगा। मुनीर का में खजान सिंह के नाम से स्विमिंग पूल है जी, उन्होंने मेडल जीता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला जी मैं इसलिए जीत पाया कि मेरे गांव में स्विमिंग की सुविधा थी, दिल्ली में इकलौता गांव था जी। अब यहाँ बच्चों के खेलने की सुविधा नहीं रहेगी तो कहाँ से इनका स्वास्थ्य आएगा और कहाँ से खेल आएगा। तो 5G लॉन्च हो रहा है, सबको मोबाइल मिल जाएगा, उस पर खेलेंगे। चलो ठीक है, हम आपसे आगे ही बात करेंगे इस आंदोलन में पूरी, आप खड़े रहिए, ठीक है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। ठीक है, अच्छा आपके जब आप थे हमारे उम्र में तो हिसाब किताब कुछ और था। पता चला है कि गांव सब इकट्ठे हो रहे हैं और एकता का संघर्ष के लिए तैयार है। अच्छा आगे अब क्या प्लान है, और गांव में जाओगे? हाँ जी, और गांव में जाएंगे। पूरा समर्थन जो है आगे ग्राम सभा की, गांव देहात की एक महापंचायत करेंगे, और महापंचायत का जो है जो निर्णय होगा वो सबकी सलाह लेके फिर आगे बढ़ा जाएगा। गांव में जाओगे जी? एक तो हमारे जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13 गांव है, और जो हमारे पड़ोस के 29 गांव हम चयनित कर चुके हैं। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग और जिस तरह की अभी हमें आश्वासन दिया जाएगा, फिर हम उससे बाहर जाएंगे जी, 29 गांव से भी बाहर। कह रहे हैं कि इलेक्शन MLA से बड़ा है ये तो मैं कह नहीं सकता जी, ये पर ये हमारे अस्तित्व और संघर्ष की लड़ाई है भाई। MLA का जितना भी वो लग है हिसाब किताब, उस तभी बड़ा इलेक्शन लड़ना लग रहे हैं डालता ये। और इलेक्शन ऐसा है कि इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है, इन्हें जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि पीढ़ियों का सवाल है, खाली हार या जीत का सवाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों।